Namaskar, this is Sabyasachi working in one of the public sector general insurance companies. So first of all, congratulations to all of you who got selected in IBPS PO and clerk. You make yourself as well as your parents very proud and very congratulations again. बधाई हो आप सभी को, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, इसका फल आज आपको मिला। लेकिन अभी जो बात है ना, अभी बहुत से बच्चे मेरे ऐसे हैं कि अभी ये सवाल आ रहा है कि अभी आगे का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या कुछ होगा, ज्वाइनिंग के पहले क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना ये वीडियो, पूरा डिटेल प्रोसीजर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो, अब आपका सिलेक्शन हो गया IBPS में। अब IBPS और आपका कोई लेना देना है नहीं। IBPS का पता है क्या रोल है? IBPS इज जस्ट ए रिक्रूटिंग बॉडी, वो रिक्रूटिंग एजेंसी की तरह काम करती है बैंक के बिहाफ में। बैंक और आपके बीच जो ब्रिज होता है ना, सारे बैंकों को इकट्ठा करके उनके लिए रिक्रूटमेंट करवाती है। अब इसका काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आपको IBPS का वेबसाइट में चेक करने की ज़रूरत भी है नहीं। अब क्या है प्रोसीजर में बताता हूँ। कुछ दिन बाद जो PO एज वेल एज क्लर्क में जो सिलेक्टेड हुए, कुछ दिन बाद, मान लीजिए आपका CBI में हुआ है, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है, तो कुछ दिन बाद रिस्पेक्टिव बैंक से ना आपके रजिस्टर्ड मेल ID में, जो मेल ID आपने IBPS के फॉर्म फिलअप के टाइम रजिस्टर करवाया था, उस मेल ID में आपको बैंक से एक मेल आता है। एक मेल आएगा, उसमें आपको DV का प्रोसीजर लिखा होगा कि DV क्या मतलब कब करना है, क्या है, डेडलाइन लिखा होगा DV का। DV हर एक बैंक का बैंक टू बैंक वेरी करता है। समझो मेरी बात। कोई बैंक क्या होता है कि विद इन 1 वीक या 15 डेज मैक्सिमम मेल कर देती है बच्चों को कि आपका DV इस डेट को गिरा है। बहुत से बैंक 2 से 3 महीने भी लेती है। तो ये बैंक टू बैंक का प्रोसीजर है। अब DV क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑब्वियसली यू नो दैट। तो DV में क्या है ना, DV में आपको सवाल आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। DV में सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, फोटोज़ कुछ कॉपीज़ ले लेना, वो इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा। लेकिन आपको जस्ट टू बी इन वेल एडवांस, आपको मेल आने से पहले ताकि आप प्रिपेयर रहो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फ़ोटोज़ ले लेना, 2 से 4 कॉपी रेडीज कर लेना। आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो तो ले लेना। साथ में आपके जितने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर डिग्री तक कर रखी है, मास्टर डिग्री तक ले लेना, ग्रेजुएशन तक, वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स कर लो। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो, अगर स्टेट फॉर्मेट में है OBC सर्टिफिकेट, तो उसको आप सेंट्रल फॉर्मेट में कर लेना। EWS करंट फिनेंशियल ईयर के हिसाब से होगा। EWS सर्टिफिकेट अगर नहीं है, बनवा के रख लो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और बाकी कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा, कुछ फॉर्म वगैरह, ये सब ये आपको मेल में प्रिसाइसली बता के देंगे, पूरा डिटेल में देंगे मेल। अगर कोई फॉर्म वगैरह होगा वो अटैचमेंट में भी डाल देंगे। कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। अब सवाल ये आता है कि सर अगर कोई, मान लीजिए कोई कुछ डॉक्यूमेंट हमसे छूट गया, मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट हमारा बना नहीं है या अपडेटेड नहीं है, या बाई प्रिस्क्राइब डेट तक हम नहीं बना पाए, तब हमारा क्या होगा? हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा रिक्रूटमेंट? नहीं भाई, बहुत मुश्किल से आए हो यहाँ तक, नहीं होगा। आपसे एक अंडरटेकिंग साइन करवा लेंगे कि आप ज्वाइनिंग से पहले आप वो दे दोगे। ये तो हो गया आपका DV का प्रोसीजर। अब DV के साथ साथ आपको जिस दिन DV होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, DV के साथ साथ मेडिकल भी निपटा देते हैं। मेडिकल भी उसी टाइम तक निपटा देते हैं बैंक वाले। तो मेडिकल का भी कुछ नहीं होता है, इनका कुछ फिक्स रहता है। बहुत से बैंक का खुद का रहता है, बहुत मैक्सिमम बैंकों का क्या होता है, इनका फिक्स कुछ मेडिकल सेंटर रहते हैं, जहाँ पे आपको ले जाके आपको या तो वो टेस्ट का लिस्ट ऑफ टेस्ट दे देंगे, ECG वगैरह, ब्लड टेस्ट, ये सब करवा के उसका रिपोर्ट लेके आओ प्रिस्क्राइब लैब से, या फिर वो खुद से आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे चले जाओ, हमारे बंदे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप करवा लो। और फिर उसका पैसा, पहले क्या होता है कि सबका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। जैसे किसी का क्या होता है कि पैसे आपको खुद से पहले दे देना पड़ता है, फिर ज्वाइनिंग के बाद आपको बैंक से वो रिफंड हो जाता है। वो अच्छा अलग प्रोसीजर है। ये हो गया आपका मेडिकल का प्रोसीजर। DV का मैंने बता दिया। अब एक और सवाल आता है, यहाँ तक तो PO का भी सेम है। अब एक और सवाल आता है कि PO में बॉन्ड का फैक्टर है, तो बॉन्ड वो ज्वाइनिंग के पहले करवा लेते हैं, PO का वो नहीं है। अब चौथा बात आता है कि आपका LPT का बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि किनको LPT देना है, किनको LPT नहीं देना है। देखो, पिछले साल तक का जो प्रोसीजर है उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ। LPT सबके लिए मैंडेटरी है नहीं, ये क्लरिकल के लिए है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि LPT सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। समझो मेरी बात। अगर आपने IBPS क्लर्क में इस बार आपका सिलेक्शन हुआ है, IBPS क्लर्क में, मान लो आप दिल्ली से हो, आपने पंजाब में फॉर्म फिलअप किया है, आपका पंजाब में हुआ है आपका, लेकिन आप दिल्ली में, आपका पढ़ाई लिखाई या कुछ भी सर्टिफिकेट आपका दिल्ली में है नहीं, सॉरी पंजाब में है नहीं आपका, आपने दिल्ली से होकर भी पंजाब से फॉर्म फिलअप किया। तो उस टाइम में क्या होता है, पंजाब की कुछ शेड्यूल लैंग्वेज है, आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए। वो आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, IBPS के क्लर्क के नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा पंजाब में कौन सा लैंग्वेज है। या मान लो कोई कलकत्ता से है, वो असम में अप्लाई कर रहा है, कलकत्ता का लैंग्वेज आपका बंगाली हो गया, असम में भी बंगाली है, लेकिन वो असम में पढ़ा नहीं है ना, असम में बंगाली, असामीस है। तो तब क्या होता है कि उसको
वो लैंग्वेज प्रोफेसी टेस्ट देना पड़ता है। उस टेस्ट के थ्रू ये प्रूफ करना पड़ता है कि आसाम का जो लोकल लैंग्वेज है उसको आता है। जैसे जो यहाँ का डोमिसाइल बंदा है, जो यहाँ पे पहले से पढ़ाई की लिखाई यहाँ से ही किया हुआ है, उसको नहीं चाहिए होता है, उसको एलपीटी नहीं देना होता है। तो मोटा मोटी बात यही है कि अगर आप बाहर के स्टेट के हो और दूसरे स्टेट से अप्लाई किया, तो जो स्टेट से आपका सिलेक्शन हुआ है उस स्टेट में आपको इस सिचुएशन में लैंग्वेज प्रोफेसी टेस्ट देना है, एलपीटी देना है। बस यही तक है प्रोसीजर। आगे आपको आते आते वो लोग बैंक अपडेट करते रहेंगे, अगर इससे अलग भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ करवाएंगे। ये सब कॉमन ही है हर बैंक का। और मान लो विदिन 2 to 3 मंथ्स में ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, बैंक से आपको मेल आ जाएगा। तो इतना ही था मुझे आपको बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू।